That's why you understand the importance of news. I joined the Asian Age when the day the Asian Age started. Yeah. Okay. But then I had a No. MJ Akbar in Delhi. Then I had a fight with MJ Akbar. And then I left the profession. These days, many people from our side are changing sides. Yeah. Especially BJP is the largest one can call. No, I understand. I understand the reasons also. शुरू करूँगा? So, I mean, you are here for the first time. जी. But we are all familiar with this format. If you want to make some opening remark, that is fine. Otherwise, we will have Q&A. आप जैसा आपका जो हुक्म आप कुछ प्रवक्ता की हैसियत से मैंने अपना शुरू किया करियर, नेक्स्ट राउंड ऑफ माय करियर, तो बोलने की आदत ज़्यादा है, तो मुझे रोक भी देना। और पॉलिटिकल लोगों को शायद सुनने की आदत बनानी चाहिए, और वो बनाने की अब हम कोशिश कर रहे हैं। तो लेकिन 2013 में जब हम लोग दिल्ली का चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी और 14 में फिर लोकसभा हारे, तो मन में आया कि अब छोड़ के, और दिल भी टूट गया, सच बताएं तो दिल टूटा था, लग नहीं रहा था कि हारेंगे। दिल्ली कम से कम बहुत मेहनत की थी, फिर लगा कि अब छोड़ के जाते हैं, पढ़ाने जाएंगे बाहर, बात की दोस्तों से बाहर जो रहते हैं विदेश में, यूएस में, तो उन्होंने कहा चलो आओ एक एक लेक्चर शुरू करते हैं, फिर कुछ करते हैं। राहुल जी से मिलने चले गए। राहुल जी से वो मीटिंग किया और वो टर्निंग पॉइंट था। फिर लगा कि अब कहीं नहीं जाना, यहीं रहना है और इस आदमी का हाथ मजबूत करने के लिए जो कर सके करना है। तो वो मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट 2014 इलेक्शन के बाद की बात है। तब से अब तक जो स्ट्रगल हम लोग सब कर रहे हैं वो आपके सामने है। हो सकता है कुछ गलतियां हम में रही हैं, स्ट्रगल के दौरान भी मुझ में लगता है कई बार कि नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए था, तो वो प्रोसेस होता है सीखने का, वो सीख रहे हैं अभी भी। तो मैं अपने आप को राजनीति का छात्र मानता हूँ, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, और उसमें सबसे बड़े टीचर बीजेपी के अलावा आप सब, तो मैं यहाँ सीखने के लिए आपके सामने आया हूँ। प्लीज स्टार्ट। तो पहले से, I mean, it's not a good ideal beginning, but we can not touch that topic. हरियाणा में क्या गलती हुई? नहीं, this is ideal beginning because as a student of politics हमें हमारी असेसमेंट इतनी गलत चली जाए तो फिर अपने आप को नंबर कम देने चाहिए। तो मैंने कम से कम अपने आप को मैंने नंबर इसमें बहुत कम दिए कि असेसमेंट इतनी गलत कैसे हो सकती है। लेकिन फिर आसपास देखता हूं तो हमारे जो पत्रकार साथी हैं उनकी भी असेसमेंट गलत हुई, हमारे पार्टी के कोलीग्स हैं उनकी भी असेसमेंट गलत हुई, बीजेपी के नेताओं की असेसमेंट गलत हुई, सबकी असेसमेंट गलत हुई। और वोटर ठीक था, वोटर ने जो डिसीजन लिया वो सब सर आंखों पर है। आई डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग, बट ये एक केस स्टडी वाला इलेक्शन है जिसमें हमें सीखना और समझना जरूरी है कि हम हारे कैसे। और हार तो चलो होता है, हार जीत होती है, लेकिन इतना गलत कैसे असेसमेंट हो गया ये नहीं समझ में आया। But do you think Congress's style of giving very long to regional satraps eventually let you down? What is Congress Party? Congress Party is not one leader, one family. It is a collection of a lot of leaders. आप कुछ को रीजनल सैट्रैप्स कहते हैं, बिल्कुल ठीक कहते हैं। हर रीजन में कई ऐसे नेता हैं, वो सब मिलकर ही तो कांग्रेस बना है। अब कांग्रेस का एक पार्ट कह दे कि हमने उसको लॉन्ग रोप दे दी, मैं सहमत नहीं हूं। हम सब द कांग्रेस कंसिस्ट्स ऑफ ऑल ऑफ अस टुगेदर। ये हो सकता है कई बार कि पोस्टमार्टम के वक्त आप कुछ कह सकते हो, लेकिन फेयर इनफ, हाइंडसाइट का मैं उस पे वी डोंट हैव दैट लग्जरी सिटिंग देयर। बट मैं नहीं मानता कि कांग्रेस पार्टी का एक हिस्सा दूसरे हिस्से को लंबी रोप देता है। हम सब इकट्ठे ही हैं। I mean, you put all eggs in one basket. Was it? No, we were all working together. सब मिलकर काम कर रहे थे। मैं नहीं मानूंगा ऐसा। I don't think that happened. And what is the lesson for Maharashtra from Haryana? Lesson for Maharashtra is stop predicting the results. That is for us, actually. For us.
for us, not for you. And stop taking those seriously. तो एग्जिट पोल्स को तो हम कभी सीरियसली लेते भी नहीं थे साहब. ओपिनियन पोल्स जिस तरह से होते हैं आप सबके सामने. बट लेसन फॉर महाराष्ट्र इज कि डोंट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड. I asked this question to Mr. Singhvi also, who was here a few days back. Don't you think, flashing constitution in parliamentary elections was perfectly fine. It resonated with the audience and voters. But for a state assembly election, you are taking up the same agenda, showing up the same issues. Don't you think it's a mismatch? Does it make... I don't agree because Maharashtra is the birthplace of the constitution. Baba Saheb Ambedkar belongs, of course he belongs to the entire world, but started his struggles from Maharashtra and the Mumbai presidency. Even when he came to Baroda for his first job, the kind of struggles he went through, everything happened in this area, on this land. So I think this is a perfect place to remind people of what the Congress party stands for, what Rahul Gandhi stands for, what Kharge ji stands for, and what we as citizens of this country should stand for. That's the Constitution of India. But the same opposition on this issue, on the same constitution, accused you of defeating Baba Saheb in 1952 Look, election. history is a collection of a lot of chapters. Having said that, it is the same Congress party which also had Baba Saheb Ambedkar as a law minister. So, history is not just about one aspect of a chapter. There are different chapters, and there is a different context to every chapter. So, we can't just talk about a chapter without talking about the context. Baba Saheb was also brought in the Rajya Sabha Yeah. by the Congress. Yeah, but one point always comes up, how Congress defeated him after RPI and all that. That's why I thought... But the ability of the Congress party then and even now to have different streams of thought together is a unique ability, which is the ability of the civilization called India. That ability is, we've drawn the inspiration from the civilization of India. No, and RSS chief was also once a Congress member. Yes, you're right. लास्ट 2 दिन में इलेक्शन का सब नैरेटिव बीजेपी वाले चेंज कर रहे हैं. आप कांग्रेस वाले उन्नीमा का सपोर्ट ले रहे हैं. कोशिश कर रहे हैं. मैं आपको एक बात याद दिलाता हूं. असम इलेक्शन में उलेमाओं ने मोदी जी को समर्थन ऑफर किया था. तब तो बीजेपी को कोई आपत्ति नहीं थी. लोकसभा इलेक्शन में कई मुस्लिम मौलानाओं ने कहा हम मोदी जी को वोट देना चाहते हैं. ना हमें आपत्ति थी, ना उन्हें आपत्ति थी. अब क्यों आपत्ति हो गई? ये सिलेक्टिव क्यों हो सकते हैं? मैं एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया मैं कहता हूं कि साहब मैं गिरीश कुबेर जी को वोट देना चाहता हूं, तो क्या आपको आपत्ति होगी? मेरी इच्छा है, मेरा हक है, मेरा कर्तव्य है, मैं कुछ भी कर सकता हूं. ये क्या हो गया कि मुसलमान ने अगर कह दिया कांग्रेस को वोट देंगे तो दिक्कत हो गई साहब उनको, लेकिन उसी मुसलमान ने कहा बीजेपी को वोट देंगे तो कोई दिक्कत नहीं. Which Assam, कौन सी वाली Assam? असम असेंबली इलेक्शन में. Oh, Assam. I'll send you the link. That's a big thing. सो प्रॉब्लम है कि हमारी वो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी में हम खुद भूल जाते हैं कई बार कि ये भी हुआ था. मैं याद रखता हूँ क्योंकि काम और कुछ है नहीं, यही काम है. You were early from this side. No. इनफैक्ट आज जब वो क्वेश्चन पूछ रहे थे तो मैंने ये निकाला 500 मौलानाज इन असम एक्सटेंड सपोर्ट टू बीजेपी. 500 मौलानाज. हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया आपके राइवल की रिपोर्ट है, बट चलिए कोई बात नहीं. मुस्लिम विमेन extend support to PM Modi in Gujarat. तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन साहब एक भी मौलाना गाड़ी है और कांग्रेस बोल दिया तो दिक्कत हो गई. क्यों? तभी संविधान की वैल्यू है, तभी संविधान दिखाने की आवश्यकता है. बार बार लोगों को याद दिलाने की आवश्यकता है कि ये अधिकार, ये हक, ये संविधान मौलाना को भी उतना ही देता है जितना आरएसएस को देता है. जब आरएसएस कहती है हमें बीजेपी को वोट देना, अगर उनको हक है तो मौलाना को भी हक है, बुद्धिस्ट को भी हक है, जैन को भी हक है, सरदार को भी हक है, सबको सेम हक है और हर एक के वोट की कीमत एक है. सॉरी, मैं भाषण के मोड में आ गया, माफी चाहता हूं. But since this morning, this issue is being... But then why should we? I mean, you're right. I'll counter this. I'm glad you've reminded me this. Why UP's Pasmanda Muslims want to support Modi? ये क्यों आ रहा है?
ये न्यूज आइटम आता है तो इनको कोई दिक्कत नहीं आती। अब इंद्रेश कुमार अगर मुस्लिम्स को वोट लेने जाते हैं और मुस्लिम्स इंद्रेश कुमार के साथ लंच लेकर कहते हैं हाँ हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, किसी को दिक्कत नहीं है। That's a very important point. आपको और बताता हूं, मुस्लिम बॉडीज सरप्राइज सपोर्ट टू द मोदी गवर्नमेंट 13 अक्टूबर 2019। मैं आपको एक के बाद एक लिंक निकाल सकता हूं जहां मुसलमानों ने मोदी जी को सपोर्ट किया था, तब क्यों दिक्कत नहीं? आपके नेता ये जोर से बताते क्यों नहीं है? हम ओल्ड फैशन हैं, हमें लगता है कि ये बातें नहीं बोली जाएगी अपने आप लोगों को नहीं, लेकिन यू आर राइट, ये हमें बोलनी चाहिए और जोर जोर से बोल। सच हम कान में बोलते हैं, झूठ वो ऊंची आवाज में बोलते हैं। हमें अपनी आदत बदलनी पड़ेगी कि सच को कान में नहीं बोलना, ऊंची आवाज में बोलना है। नॉर्मली क्या होता है, झूठ कान में बोला जाता है। लेकिन ये नैरेटिव आप काउंटर कैसे करेंगे? कर दिया ना आपके सामने, अब आप लोग करेंगे ना। हर चीज कांग्रेस अकेली नहीं कर सकती। वो जो वॉचडॉग्स हैं डेमोक्रेसी के, आप लोग को आपकी मदद चाहिए। इन पार्लियामेंट्री इलेक्शन दोज वॉचडॉग्स वाले ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी वाले थे, वो बहुत सारे आपके साथ दिख रहे थे। ब्यूटीफुल साइट टू वॉच That's एक्चुअली, true. कांग्रेस गोइंग बैक टू That's true. पीपल। But do you think is it missing in No, it's not. It started with Bharat Jodo Yatra because that's where the civil society started realizing कि yes, और we also started realizing कि ये रिश्ता, यही रिश्ता डेमोक्रेसी का होता है। लेकिन वो अभी भी है, वो दिख रहा है, महाराष्ट्र में भी दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। बिल्कुल अभी भी जैसे फोन भी आते हैं कि साहब हम इस इलाके में ये कर रहे हैं, ठीक है, वी आर, वही प्रॉब्लम है, हम लोग वो लाउडली नहीं करते, हर चीज का प्रचार करके नहीं करते। भारत जोड़ो यात्रा में स्पॉटलाइट्स थी तो दिख रहा था, अभी स्पॉटलाइट्स कम है लेकिन चल रहा है। लेकिन अब ये सिविल सोसाइटी को अभी अर्बन नक्सल मॉडल बीजेपी बोल रहे हैं। यही सिविल सोसाइटी अगर कल को मोदी जी को सपोर्ट दे देगी, जो कि अन्ना हजारे के आंदोलन में दिया था, तब वो अर्बन नक्सल नहीं थे। तब आरएसएस अन्ना हजारे के लोकपाल, जन लोकपाल आंदोलन में खाना बनाना और खिलाने तक की जिम्मेदारी लेकर बैठे थी। तब वो सब, उसमें स्वामी अग्निवेश तो थे ही, वो तो खैर अब नहीं रहे, उसमें जस्टिस संतोष हेगड़े थे, उसमें किरण बेदी थी, अरविंद तो था ही, और कई लोग थे। वो सब, तब कोई अर्बन नक्सल नहीं थे। अब हमारे साथ कोई आ गया तो अर्बन नक्सल हो गया, मौलाना ने सपोर्ट दे दिया तो अरे ये क्या हो गया। वही देखिए आप, डबल स्टैंडर्ड्स, यही दोगलापन जो अच्छा नहीं लगता। ओपन टू ऑल। लोकसभा में महाराष्ट्र में सब इकट्ठा हुई, अभी अलग अलग चल रहा है हर जगह। सेना अपनी तरफ से उनके कैंडिडेट आपके खिलाफ है, आपके कैंडिडेट उनके खिलाफ है। मुझे इतना ज़्यादा नहीं लगा। देखो शुरू में होता है, क्योंकि मेरे को टिकट नहीं मिली, गिरीश साहब को मिल गई, तो मैं थोड़ा टांग खींचूंगा, वो होता है हर पार्टी में। लेकिन धीरे धीरे फिर सेटल भी हो जाता है। वो सेटलिंग हो चुका है मोर और लेस, 95% आई वुड से सेटल डाउन हो गया है, अब इतना प्रॉब्लम नहीं। The biggest thing people say, those from the Congress itself, they say that we should have contested many more seats than what we are now, because the chance of coming as a single largest party. That I have also heard, but having said that, मुझे लगता है कि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, इस दौर में किसी न किसी को बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। उससे हो सकता है शॉर्ट टर्म नुकसान हो, इंडिविजुअली पार्टी को लगे कि नुकसान हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में डेमोक्रेसी को और अलायंस को लाभ होना चाहिए, ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। But I mean, the problem is Shivsena, I mean, Uddhav Thackeray said that basically strike rate. Do you think it's a आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम। कई लोग बोलते रहे थे एक हफ्ता भर पहले, लेकिन आई थिंक जैसे कल औरंगाबाद की स्पीच उद्धव ठाकरे साहब की, बहुत उसका रेजोनेंस है, बहुत असर हुआ उस स्पीच का। तो वो भावना, और कांग्रेस पर आप लोग हमेशा आरोप भी लगाते हैं और सही भी लगाते हैं कि साहब काडर नहीं है, yeah? और मुझे नहीं लगता कि काडर से इलेक्शन एक लेवल तक के बाद लड़ सकते हैं। एक लेवल के बाद चुनाव के लिए भावना का रिश्ता होना जरूरी है। वो भावना का रिश्ता ही कांग्रेस को 75 में से 54 साल तक शासन में रखा। वही भावना का रिश्ता मैं उद्धव ठाकरे जी के और उनकी काडर में और वोटर में देख रहा हूँ। तो क्योंकि वो भावना की बात सही है कि दिस इज द फीलिंग एक्चुअली ब्रॉट यू आउट इन पार्लियामेंट्री इलेक्शन, द काइंड ऑफ
emotion. Yeah, emotion. It was people's election at the. It is turning into a people's election as far as Uddhav Thackeray ji is concerned. Yes, it is looking like. वो I was waiting for this. वो औरंगाबाद वाला बहुत अच्छा गया कल उनका. आपने सुना होगा वो स्पीच कल. हाँ, इनिशियली लग रहा था कि he could be the weak link. among the- नहीं नहीं है ऐसा. मुझे नहीं लग रहा. हमें किसी को भी नहीं लग रहा हमारी पार्टी में. अब नहीं लग रहा. कांग्रेस को कैसे लग रहा है आपको क्या मतलब महाल के सागर कितनी सीट मिल जाएगी कितनी सीट? मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा था. no prediction. No prediction. But we should be able to form the government comfortably. One point the Prime Minister tried to hurt you, saying that you never had any praise for Babasaheb Thackeray, which I think Priyanka just a while ago corrected. So, I mean, looking back at the history, a very acrimonious history between. Ashok Chavan ji never had a single word to say in favor of the Prime Minister. Now ask him. The Prime Minister would say प्रफुल्ल पटेल जी के लिए कि इकबाल मिर्ची से इनके रिश्ते हैं. अब बोल के दिखाएं. अजीत पवार जी के लिए कहते थे 70,000 करोड़ का घपला किया. अब बोल के दिखाएं. ये क्या बातें करते हैं साहब, बताइए. But you ruled for 50-60 years. The kind of 54 years, 7 months. The kind of technique BJP deployed to engineer defections, it proved quite enterprising compared to Congress. Don't you think so? जो आरोप कांग्रेस पार्टी पे लगते आए कि इन्होंने ये किया वो किया, अब वो आरोप लगाने वाले चुप हो जाएंगे. जो हमने कभी सोचा भी नहीं करने को बीजेपी ने वो सब कर दिया. So, and I don't think we should learn any lessons from the BJP. These are not lessons which any responsible political party should learn. In fact, we'll all have to unlearn what we witnessed in the last 10 years. ये सब इस देश की आने वाली नस्लों को भी भूलना चाहिए कि ऐसा भी बीजेपी ने लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया था. You're right, enterprising for them, Yeah. but not for democracy. Because तब आपने तो राजीव गांधी के जमाने में आर्टिकल वो जो 10 शेड्यूल में आया राम गया राम को कर दिया, Yes, yes, लेकिन yes. इन्होंने तो पूरी पार्टी एब्सॉर्ब करने का टेक्निक कमाल अपनाया। करते हैं तो. और उसमें वो पायलट एस्कॉर्ट चलते हैं ना, जैसे वीआईपी के आगे पीछे, तो इनकी पायलट एस्कॉर्ट है ईडी, फिर सीबीआई. तो पहले वो जाते हैं, उसके बाद अमित शाह आते हैं. पूरा करवाया जाता है. But with this kind of onslaught on opposition and institutions, this recent election gave a breather kind of thing, right? That's right. तो आगे जाके, I mean, how you wish to fight this kind of behemoth? You know, it's difficult to fight. No, this is a brilliant question because this is a question which keeps coming to our minds also, my mind also, कि कैसे कब तक लड़ेंगे. But I think this is a natural process of churning within the party. People who can withstand all pressures will be the people who will remain in this party and fight. And रास्ते में कई लोग डर जाएंगे, गिर जाएंगे, लालच में आ जाएंगे, जैसा कि आपके इस राज्य में भी हमारे कई नेता हुए, लालच में भी आए, डर में भी आए, चले गए. अभी नाम भी लिया मैंने एक दो. जो बच जाएंगे फिर वही लड़ेंगे और फिर वही रहेंगे और फिर वही सत्ता में आएंगे. ये चर्निंग है, ये नेचर का प्रोसेस है. क्योंकि 54 साल 7 महीने और कुछ दिन, मैं वो दिन भी बता दूंगा, मैं सत्ता में रहने से, एक शिव जी की बारात सब आ गए, उसमें आने भी चाहिए, सबके लिए है ये पार्टी. लेकिन फिर जब संघर्ष का वक्त आता है, संघर्ष का दौर आता है, तो क्या वो सब लड़ने की क्षमता रखते हैं या नहीं रखते, उसका टेस्ट अब हो रहा है. राहुल गांधी तो रखते हैं, वो सबके सामने है. मल्लिकार्जुन खड़गे 83 की उम्र में रखते हैं वो मादा. इतने लंबे पॉलिटिकल करियर के बाद भी अगर कोई लड़ सकता है, मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ वो, मतलब उसको दबाने के लिए, डराने के लिए बीजेपी के पास कोई फाइल नहीं है. अब हम सब क्या लड़ सकते हैं, वो टेस्ट हम सबका हो रहा है. कभी प्लेन से उतार देती है पुलिस, डर तो लगता ही है, डर लगता है, ऐसी बात नहीं. और हर एक की जिंदगी में ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ छिपाने को होता है. ऐसा नहीं है कि मैं कह दूं वो एक, नहीं, Indian laws are as such that bar is so low. obviously, Everybody is offended. obviously. अब can we withstand the pressures is the test which we are going through, all of us.
But आपके, I mean, see the style of Congress. Don't you think you need to basically prepare yourself in 24/7 politics? See, अच्छी खासी कर्नाटक की सरकार आ गई अब, वो विवादों में ये लैंड इसने दी, उसने दी, और those kind of issues are coming up. So I mean, like, war is one, but then agreement करने के बाद थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है, ऐसे don't you think so? देखिए, पॉलिटिक्स में लीडरशिप, मैनेजमेंट, ये दो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं. यू आर राइट अबाउट द मैनेजमेंट पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स. 24/7 वी ऑल्सो नीड टू लर्न द मैनेजमेंट टेक्निक्स ऑफ न्यू पॉलिटिक्स. आई अंडरस्टैंड, आई एग्री विथ यू दैट. पॉलिटिक्स का जो रूह है, जो आत्मा है, जो सोल है, वो नहीं बदली, वो वैसी की वैसी है. वो आज भी कनेक्ट, भावना उस पर चलती. कनेक्ट और भावना से आप इलेक्शन जीत जाते हो. जीतने के बाद आप मैनेज कैसे कर पा रहे हो उस विक्ट्री को या नैरेटिव को, आई एग्री, देयर वी आर लर्निंग एंड वी नीड टू लर्न मोर. Like CM having a feud with Deputy CM, somebody accusing the party. You're talking about Devendra Fadnavis and शिंदे जी. I wish it was public. भाई साहब, इससे ज्यादा पब्लिक क्या हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस जी के होर्डिंग्स पर अमित शाह गायब हैं. कहाँ पे? बम्बई में. चलिए मेरे साथ. देवेंद्र फडणवीस ने जितनी होर्डिंग्स लगाई हैं, बीजेपी ने, बीजेपी की होर्डिंग्स पे अमित शाह गायब हैं. शिंदे जी की होर्डिंग्स पे अमित शाह हैं. अच्छा इग्नाइट कर रहे हैं आप. नहीं, पब्लिक, आप कह रहे हैं सार्वजनिक नहीं हो रहा. इससे ज्यादा सार्वजनिक क्या हो सकता है? करोड़ों खर्च करके उसने बता दिया कि अमित शाह से मेरी लड़ाई है, और करोड़ों खर्च करके शिंदे जी ने बताया अगर आपकी अमित शाह से लड़ाई है तो अमित शाह मेरे हैं. वो राहुल जी के सुनते नहीं, ऐसा कुछ है? किसने कह दिया? राहुल जी खड़गे जी की सुनते हैं, और तमाम हमारे नेता, सीनियर, जूनियर, मिड लेवल, हम सब खड़गे साहब की भी सुनते हैं, राहुल जी की भी सुनते हैं. तो कांग्रेस अध्यक्ष के इलेक्शन में क्या हुआ? क्या हुआ? तो मैंने भी वोट दिया, यहाँ निशान भी लगा, पहली बार लगा मेरी. गहलोत जी ने क्यों नहीं सुना? देखिए, वो परिस्थिति क्या थी, उन्होंने खुद आकर फिर समझाया, सबने सुना, सबने समझा. और बीजेपी की तरह नहीं कि मालूम ही नहीं पड़ा क्या हुआ. अभी तक नड्डा जी को भी आप लोगों से मालूम पड़ा टीवी देखते हुए कि उनको एक्सटेंशन मिल गया. हमारे यहाँ सब कुछ सार्वजनिक होता है. जो भी हुआ आपके सामने हुआ. गहलोत जी ने उसको खुलासा भी किया, सबके सामने रखी बात. तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ. But vis-a-vis BJP, don't you think you are too democratic? Well, sometimes I also think that. Because see, No, I agree with you. I agree with when Mr. Manmohan Singh was the Prime Minister, it was free for all. No, we are too democratic. I agree. But And it's a problem sometimes. how to? How are you लेकिन to- आरोप आप ही लोग लगाते हैं कि वहां तो एक फैमिली का शासन चलता है, और आप ही कहते हैं कि देखिए टू डेमोक्रेटिक. तो द टू थिंग्स कांट बी टुगेदर. तो आई एम ग्लैड ये आप ही ने बोला. ये आरोप जब आप हम पर लगाते हैं यू आर टू डेमोक्रेटिक, मुझे बड़ी खुशी होती. how are you going to meet the challenge? क्योंकि वो बहुत पहला चैलेंज तो वी मेट कि अब आपने अपनी आरोप बदल दिया. नाउ वी आर हैप्पी. अब हम बाकी दूसरा चैलेंज भी देख लेंगे. because क्या होता है जो everybody speaking to everyone. No, I agree. There should be. देखो, And, yeah, looking back at Mr. Singh's tenure का था, तो what was that NSC? that was a very, very beautiful mechanism of bringing civil society, making them a part of governance. I think like Sheila ji did Bhagidari in Delhi. I was a part of that government. It worked very well for her and for the city of Delhi. Likewise, NSC I think was a brilliant experiment where people, civil society felt they were a part of decision making. But eventually it became another power center. And No, I it- don't it- think it so. undermined the Prime Minister. Tell me, if tomorrow the party president, any party, नड्डा जी, I won't give that example because उनकी चलती नहीं है उस पार्टी में, लेकिन चलिए नड्डा जी का एग्जाम्पल है. कल को अगर वो मोदी जी को बुलाएं बैठक में, अनइमेजिनेबल, बट चलिए बुलाएं, मैनिफेस्टो सामने रखें कि साहब ये आपने लागू किया या नहीं किया, आप क्या कहेंगे? नड्डा जी एक पावर सेंटर अलग बन गए? नहीं, इट्स हिज जॉब विच ही इज नॉट डूइंग अनफॉर्चुनेटली, बट इट्स हिज जॉब.
But in our system, power is all with the someone who- Power is there, but Leading the to the- responsibility to ensure that the manifesto is getting launched, implemented, sorry, lies with the party. Why do we forget that? But see, theoretically, what you're saying is perfect. But when देवकांत बरुआ से लेके अभी तक पार्टी प्रेसिडेंट सीताराम केसरी थे, तो पार्टी प्रेसिडेंट vis-a-vis the government is always powerful, right? Of course, even Dr. Manmohan Singh's government was powerful. So, ये परसेप्शन बनाने का काम बीजेपी ने किया, वो बन गई, हमने काउंटर नहीं किया, ये हमारी गलती। गलती कब तक चलेगी? जब तक जिंदगी है, गलती मोदी जी कर रहे हैं, 10 साल से इतनी गलतियां कर रहे हैं, बताइए, उनसे तो कोई नहीं पूछता गलती कब तक करोगे। तो अभी ये दिख रहा है कि वेट करे कि बीजेपी खुद गलती करेगा, वो खुद हम उनकी गलतियों की इंतजार नहीं करेंगे, उनके लिए तो हम इंतजार करते हैं कि कोई एक काम सही कर दें, वो अभी तक नहीं कर रहे, तो उनकी गलतियों का तो लंबा सिलसिला है। हम अपने आप बहुत कुछ अपने आप सुधार कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, प्रचारित नहीं करते, वो अलग बात है। बीजेपी कोणी नाही ना विचारते म्हणून मी विचारता. नो, यू रिप्रेजेंट, नाही 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 उनका विचार आपका विचार में फर्क थोड़ा है। नाही since विचारधारा में फर्क हो सकता है। since 2024 जब इलेक्शन हो रही थी, the all media was going gaga that how Modi is preparing for 2029. It was given that it was stupid of a media also. We should admit that. Now, what is the thing on the planning for Congress from here onwards to 2029? Because Congress works on emotions and ahead of elections, एक जो टेम्पो चला जाता है उसमें निकल जाते हैं. But strategic planning looking at 2029, something like Bharat Jodo Yatra. I mean, yeah, no, fair. That's a good point. So- देखिए साहब, आप 2029 बोलते हैं, I don't know इलेक्शन अगला कब होगा. I don't know whether it will be 2029 या much before that. right? This is a minority government. They are at the mercy of Nitish Kumar ji and Naidu ji. कब नीतीश कुमार जी और नायडू जी को लगे कि अब दिस इज बीजेपी इज अ लायबिलिटी, ये विड्रॉ करेंगे सपोर्ट, फिर देखेंगे. तो चुनाव हम ये मान के घर बैठ जाएं कि 29 में होना है तो हम गलत करेंगे. वी आर एंड वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर अ लोकसभा इलेक्शन कभी भी, एनी टाइम. But isn't it too much of optimism? नो, इट्स नॉट ऑप्टिमिज्म, एक्चुअली वी आर स्कैर्ड कि जल्दी ना हो जाए, तैयारी पूरी करनी Why चाहिए. they couldn't run under the government? You know, they themselves. देखिए साहब, कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत हैं. ये नारे आपको लगता है कि आंध्रा में या बिहार में जो नारे यहाँ लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ये नारे वहाँ चल सकते हैं? कटेंगे तो बटेंगे, कटेंगे, एक हैं से, व्हाट इज दिस? ये पॉलिटिक्स वहाँ चल सकती है? मुझे नहीं लगता वहाँ चल सकती. यहाँ भी नहीं चल रही, यहाँ भी नहीं चल सकती. और इन नारों का डिमिनिशिंग रिटर्न्स अगर अभी तक मोदी जी को नहीं समझ में आ रहा है तो पता नहीं कब समझ में आएगा. जिस तरह का एजेंडा ये पार्लियामेंट में कभी वक्फ पे ले आते हैं, डिवाइड करने की कोशिश करते रहें, ये नहीं चल सकता है साहब. आपके पास जब 303 सीटें थी तब आप नहीं कर पा रहे थे, अब आपकी 240 हैं, अब आप कैसे ये सपने देख रहे हो? ये नारे यूपी के उपचुनाव में कैसे कितने मुझे नहीं लगता वहां भी चलेंगे. झांसी में बच्चे जल के मर जाएं, क्या लोग को नहीं दिख रहा? सबको दिख रहा है, छोटे छोटे बच्चे. आई मीन वो वीडियो आपने देखा होगा. अब मैं तो आज आपने किया? बड़ा चिंतित हुआ, विचलित हुआ, मतलब यार क्या है. Because this is the second instance, Gorakhpur. गोरखपुर में 100 बच्चे ऑक्सीजन के, मोर देन 100. और उसमें भी उन्होंने क्या किया, एक मुसलमान डॉक्टर को पकड़े, कफील खान, ये विलेन है. गोरखपुर के. हाँ, वो बेचारा कोर्ट से जीत जात के जेल से निकला. यू कांट पोलराइज ऑन एवरीथिंग ना. गवर्नेंस नाम पे आप जीरो हैं, फिर आप बाहर जा जाके बड़े बड़े नारे देते हो. कौन सुनेगा आपको? यूपी वाले लोग भी नहीं सुनेंगे, मैं नहीं मानता. आपने रिजल्ट देखे हो अयोध्या के, फैजाबाद अयोध्या के. सर एक ऐसा है कि ये सब बीजेपी वाले चिल्लाते हैं ना, वोट जिहाद करके, पर कांग्रेस को तो मुसलमान का वोट तो मिलता ही था ना, तो इसमें अभी ये वोट जिहाद बोल रहे हैं. साहब 54 साल हमने शासन अगर किया है तो सिर्फ मुसलमान के वोट से तो नहीं किया होगा. पूरे देश के वोट मिले ही हैं तभी तो हम शासन में रहे. आज मोदी जी भी अगर सत्ता में हैं तो सिर्फ हिंदू के वोट से हैं, ये बोल दें एक बार. ऐसा थोड़ा ही होता है.
But the whole idea of BJP is to divide 67% of Hindus and then consolidate Hindus and then make redundant. Yeah, but they've been trying that. But that's not the issue. The issue is, I don't think the BJP understands how this country thinks, how this civilization thinks. I won't say country. इस civilization की एक सोच है, एक wisdom है, एक intelligence है. उसको अंडरमाइन जिसने भी किया, अगर कभी हमने भी किया तो हमें भी नुकसान हुआ, बीजेपी को भी नुकसान होगा, पहले भी हुआ है. This is scary because what happens in J&K, what happens in this polarized states. So Congress, weakening of Congress, don't you think it's actually impacting the secular fabric of the... Weakening of Congress results into weakening of the country. I completely, I'm changing your words, but this is the way I look at it. Therefore, it is important for not just the Congress to correct itself and strengthen itself, but also for the people of India to ensure that the Congress does strengthen itself. But I mean, लोगों के problem क्या है? लोगों से you are also connected to people. We are also Congress. Does the Congress understand importance of its own organization? Because the leadership, the way it behaves, I'm not talking about the top leadership. The disconnect between Congress leaders and the masses and audience, you become a bit laid back. You become complacent because to satta to aane wali hai kind of thing. So somewhere there is a mistake of Congress style also of governance and function. I wouldn't say the entire party. Some of us, perhaps you're right, some of us did become lazy and laid back कि नहीं सत्ता तो आएगी. 14 में भी मैंने देखा ऐसा हुआ था और उसका खामियाजा भुगत रहे हैं. जिन्होंने ये सोचा वो भुगत रहे हैं और जिन्होंने नहीं सोचा वो संघर्ष कर रहे हैं. So you are dividing party between old and the new. Well, that's for the leadership too. But हमारे जो टॉप लीडरशिप है, मुझे उनको देख के नहीं लगता कि they are taking anything for granted. वो मेहनत भी कर रहे हैं. अब 4000 किलोमीटर चलना is not a joke. Not a joke. I mean, at least only on the physical aspect of it. Oh yes, exactly. It's absolutely gigantic thing. बहुत. What change? You've been seen as part of Rahul Gandhi's quote unquote coterie. नहीं, there is no coterie साहब ना कोई हम. But what changed? What was the trigger or the turning point in Rahul Gandhi's political career? He was seen part-time politician. He was seen non-serious politician. He was seen. So I think all the words that you just used in the last 40 seconds were words used by the BJP to demolish the image of Rahul Gandhi. Unfortunately for the Congress party, we did not fight back enough. We should have fought back enough. What changed was Rahul Gandhi took it upon himself to send his message, directly communicate his message to the people by walking 4,000 kilometers. The very gesture, the very act of walking 4,000 kilometers was a message in itself. इस देश में, इस सभ्यता में जब भी कोई ऐसा चला है, उसका संदेश वो खुद बन गया है. वो शंकराचार्य जी से शुरू करके महात्मा गांधी तक आइए, तो जो भी चले हैं, तो वो एफर्ट, वो कदम जो उन्होंने बढ़ाए, वो अपने आप में एक संदेश था. It was his own idea? It was his own idea. भले कोई भी अब कुछ भी कहे, I know for a fact it was his own idea. It is massive. Yeah. And now any other... और जो उस मैं थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन जो उस शख्सियत की समझ है इस सभ्यता के बारे में, मुझे बहुत शौक है फिलॉसफीज पढ़ने का और साधु संतों से मिलने का और ज्ञानी लोगों से मिलने का. आई एम येट टू कम अक्रॉस, एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग साहब, a person who understands this civilization better than Rahul Gandhi. गजब समझ है, शैविज्म की समझ, विष्णु का पूरा जो कॉन्सेप्ट है उसकी समझ, बुद्ध भगवान उनकी समझ, बुद्धिज्म की समझ, जैनिज्म की समझ और बड़ी गहरी समझ. So in the meanwhile, after 2014 19 defeat, he was accused of being what do you call it? Janavadhari.
देखिए साहब, गुजरात इलेक्शन 2017 हुआ क्या था। गुजरात इलेक्शन 2017 में किसी मंदिर वो गए, बीजेपी ने, जैसा कि वो हमेशा करती है, कुछ ट्विस्ट करके कह दिया कि साहब उन्होंने ये कॉलम में नहीं लिखा वो हिंदू। अब ये कोई बात है बताइए, जबकि वो भी गलत निकली, वो भी फेक न्यूज थी। लेकिन जब इलेक्शन होता है और नया जो मीडिया है जो कि 24 घंटे चलाता रहता है कुछ ना कुछ, पहले तो था कि सुबह इंडियन एक्सप्रेस में लोक सत्ता में छपेगा, शाम तक जवाब देंगे, दूसरे अगले दिन सुबह क्लैरिफिकेशन आ जाएगी। अब वो तो दौर खत्म हो गया। हमारे यहाँ कुछ नेताओं ने फिर जोश में जो जवाब दिया वो दिया। It actually hit Congress, right? I don't know about that. That's for intelligent people like you, to analyze things. I can't analyze it. ये पूछना था, प्रियंका प्रॉपरली एक्टिव हो रही है, उसका कितना बेनिफिट मिल सकता है पार्टी को? नहीं, बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा। एक तो प्रियंका जी की कमिटमेंट, निष्ठा और समझ राजनीति की और कांग्रेस की राजनीति की बहुत लाजवाब है, तो लाभ तो मिलेगा ही, क्यों नहीं मिलेगा। और दूसरा, महाराष्ट्र में चुनाव में उद्धव ठाकरे जी की डिमांड थी कि कोई भी पार्टी का चेहरा फेस डिक्लेयर करो। मुझे इसकी जानकारी काफी इश्यू चल रहा था। मुझे जानकारी नहीं, क्योंकि महाविकास अघाड़ी की नेगोशिएशंस का मैं हिस्सा नहीं था, तो मुझे आइडिया नहीं है उसका। तो सर, आपको लगता है कि सीएम का चेहरा लेके इस चुनाव में सामने आना चाहिए था? अब 2 दिन बाद तो पोलिंग है, 2 दिन बाद मतलब प्रचार खत्म होगा। अब फिर जब रिजल्ट के बाद फिर बुलाइए, फिर बैठेंगे। ये जो कांग्रेस का to put it Orwellian word, big brother attitude, suddenly it's नहीं, तो ये जो अभी केरला के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मुस्लिम लीग का कांग्रेस को सपोर्ट है, डू यू थिंक देयर इज अ लैक इन मैनेजिंग कोएलिशंस और अभी एक पार्टनर? 20 मिनट पहले गिरीश जी ने मुझ पर आरोप लगाया कि आपने सीटें ज्यादा दे दी। नहीं, नो, दिस इज नॉट इन कॉन्टेक्स्ट विद महाराष्ट्र, आई एम स्विचिंग द स्टेट नाउ। नहीं, मैं नहीं समझा केरला में क्या हुआ। वो तो केरला सीएम ने इट वाज अनकॉल्ड फॉर स्टेटमेंट, हाँ, so, मुस्लिम लीग ने सपोर्ट कर दिया। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट, मुझे तो समझ में नहीं। हाँ, डू यू थिंक befriending left, there was some kind of a communication gap? No, I wouldn't say that there was a communication gap, but there are contradictions. There are, as I said, different situations throw up different contexts, and one has to respond to those new concepts. Context. सर, आपने अभी कहा मतलब बीजेपी आप पर अटैक पे अटैक करती है, लेकिन आप उनको उसी तरह से अटैक उनको जवाब क्यों नहीं देते? हमें तो देता हूँ साहब, 12 केस हो गए देते हैं हम लोग, लेकिन बदतमीजी एक स्तर के बाद हम लोग, मुझे नहीं लगता हमारी संस्कृति हमें अलाउ करती है कि उस स्तर पे आ जाएं। जिस स्तर पे ये बात करते हैं वो नहीं कर सकते हम लोग। आपने कभी नहीं देखा होगा कि हमारे जो टॉप लीडर्स हैं वो बदजुबानी करें इस लेवल की, लेकिन इनका टॉप लीडर किस भाषा में बात करता है, जर्सी गाय, और मैं नाम भी नहीं बोलना भी नहीं चाहता, कैसे कैसे शब्द बोलते हैं, वो अंतर रहेगा और हमें उस अंतर पे बड़ा गर्व है। सर, मनमोहन सिंह सरकार के दूसरे टर्म में युवाओं को राज्य मंत्री बनाया था और ये सोचा जा रहा था कि कांग्रेस युवाओं को आगे ला रही है। तो अभी रेवंत रेड्डी छोड़ के कोई युवा कांग्रेस में सक्रिय दिखता ही नहीं, और सचिन पायलट पीछे चल गए, वो सिंधिया कांग्रेस छोड़ गए। तो ये पार्टी आगे कौन चलाएगा? अरे हम सब बैठे हैं, आपको क्या दिख नहीं रहे हम लोग? कोई कितने युवा का मतलब डेफिनेशन बताओ। मतलब जैसे रेवंत हम भी रेवंत की एज के सब हैं, कई लोग हैं, सब लोग सक्रिय हैं, लेकिन देखिए जैसा कि अभी गिरीश जी को मैं बता रहा था, ये जो दौर है स्ट्रगल का दौर है। इसमें आप नौजवान हैं या बुजुर्ग हैं मायने नहीं रखता, आप लड़ रहे हैं या नहीं ये मायने रखता है। सबके सामने कौन लड़ रहा है कौन नहीं लड़ रहा, जो लड़ रहा है वो युवा है और जो घर बैठ गया वो 30 का हो या 35 का हो, या घर बैठ गया हो या उनके घर चला गया हो, तो वो मैं उसको बुजुर्ग मानता हूँ। आई एम 55, ही इज 53। सर, इसको जोड़ के एक सवाल है कि करंट पॉलिटिक्स देख के ऑल ओवर इंडिया
यूथ जनरेशन का कांग्रेस को सपोर्ट है क्या, ऐसा आपको लगता है क्या? अगर नहीं है तो कांग्रेस उसके लिए अलग से क्या करती है? सपोर्ट मिल रहा है। खास तौर पे जो मुद्दे हम लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा के वक्त उठाए या लोकसभा चुनाव में उठाए, पेपर लीक हो, अग्निवीर हो, बेरोजगारी तो एक ओवरऑल है ही अम्ब्रेला इशू है। इन मुद्दों को उठाने से ये हुआ कि यूथ को लगा कि हाँ ये एक पार्टी है जो हमारी बात कर रही है, तो फर्क पड़ा उससे और सपोर्ट मिल रहा है। सर बीजेपी ने जो महंगाई का मुद्दा उस टाइम जब सरकार आने से पहले क्रिएट किया था, बता रही थी कांग्रेस ने इतनी महंगाई बढ़ाई है, वो आज भी वो मुद्दा कायम है, आज भी महंगाई बहुत बढ़ गई, मगर कांग्रेस उसको ले लोगों के सामने लाने में कुछ कम निकले ऐसे आपको लग रहा है? मतलब जो क्या बोल रहा हूँ कि हाँ। महाराष्ट्र में कांग्रेस दिखती नहीं है। मैं पहले उस बात का जवाब देता हूं, फिर इस बात का जवाब। आपने ये बात जो कही, सही सवाल पूछा लेकिन गलत आदमी से पूछा। ये सवाल कान पकड़ के माफी मांगते हुए बोल रहा हूं, शीशे के सामने खड़े होकर पत्रकारों को फिर पूछना चाहिए। विपक्ष बिना मीडिया के अनाथ होता है। Actually, विपक्ष को साथ चाहिए मीडिया का। मेरे को अच्छी तरह याद है, मैं छोटा था, स्कूल में था, और मेरे घर पे सिर्फ एक अखबार आती थी, इंडियन एक्सप्रेस, मेरे पिताजी की फेवरेट अखबार। 75 से 77 के बीच का दौर था, मैं बहुत छोटा था, very fair, right. और उस वक्त आपकी अखबार की इज्जत कितनी बढ़ी आप सोचिए। उस वक्त का विपक्ष बहुत किस्मत वाला था कि मीडिया का साथ था उसको। हमारी जन्मपत्री दिखानी है मुझे, आपकी भी और मेरी भी, पार्टी की भी कि ये मीडिया का साथ क्यों नहीं मिल रहा। महाराष्ट्र में कांग्रेस क्यों नहीं दिख रही, आपने दूसरा सवाल पूछा। जिस तरह का रिसोर्सेज इन लोगों के पास है वो हमारे पास नहीं है, और होने भी नहीं चाहिए। मुझे नहीं लगता कि किसी भी पार्टी के पास इतना धनबल होना चाहिए कि वो पूरा पूरा मतलब पेंट कर दे राज्य को, जैसा इन्होंने किया हुआ है। करने दीजिए, लोगों को भी समझ में आ रहा है ये पैसा आ कहां से रहा है। लोगों के मन में ये सवाल हमेशा आता है, पैसा कहां से आ रहा है। But one criticism of Congress on this issue is that Congress is whereas BJP. I can't say that. You can perhaps. Then coming back to his question, and it's very pertinent because there are very capable leaders. I mean, but after the death of Vilasrao Deshmukh, Congress never had a statewide kind of a phase. Ashok Chavan was bogged down by Adarsh scam. Prithviraj Chavan, I mean, very meritorious kind of thing, but Very capable man. Yeah. तो कांग्रेस लीडरशिप का मुझे तो लगता है कि वी हैव अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। हर राज्य में अपन स्टेट वाइज अगर लिस्ट देकर देखें तो एक से बढ़कर एक हमारे पास आज भी सेकंड थर्ड रंग लीडर्स हैं। पहले 2014 से पहले था कि वी वर इन पावर एट द सेंटर, so we could manage every aspiration, ambition. Now it becomes difficult to manage ambitions. It's natural, it's obvious. अभी बीजेपी के लिए आसान है लोगों की, अपने लोगों की भी एम्बिशन मैनेज करना और हमारे लोगों को भी ले जाके उनकी भी एम्बिशन मैनेज करना, लेकिन वो अभी हमारे लिए संभव नहीं है। but you think that the departure of likes of Jyotiraditya Scindia, Jiten Prasad sent a very negative message about the leadership, not about the party. उस वक्त फॉर द टाइम बीइंग उस वक्त के लिए लगा होगा लोगों को, मुझे तो नहीं लगा, लेकिन लॉन्गर रन में पीपल अंडरस्टैंड कि जो डर गया वो वहां गया, जो रह गया वो मजबूत है। You think Jyotiraditya Scindia Absolutely. also? 100% साहब, या डरे या लालच में आ गए। लेकिन उनके खिलाफ तो कोई ईडी सीबीआई का तो कुछ चल नहीं लालच में आ गए फिर। भय भी होता है, लालच भी होता है, और मे बी नो फ्यूचर फीलिंग भी हुआ होगा शायद। लालच वही होता है साहब। अब हमें, अगर मैं भी ये मान के बैठ जाऊं कि कुछ नहीं मिलेगा, तपस्या करते रहो, अधूरी रह जाएगी, तो फिर तो क्या है। लेकिन वी आर फाइटिंग फॉर अ डिफरेंट पर्पस। वी आर फाइटिंग टू एंश्योर दैट इंडिया एकदम ऐसा भी ना बदल जाए कि कोई पहचाने ही नहीं कि ये इंडिया कहाँ, ये कैसा इंडिया आ गया है। ये तो नहीं होने देंगे साहब, जब तक हम जिंदा हैं हम तो लड़ेंगे। But you yourself were also a bit upset about Rajya Sabha, मैं right? तो ये बोला कि भाई मेरी तपस्या में कमी रह गई। आई ब्लेम्ड माई सेल्फ एंड द वेरी नेक्स्ट डे आई स्टार्टेड द तपस्या अगेन। तपस्या में कमी रह जाना मतलब नहीं कि भगवान बदल दो।
very very profound kind of. अभी महाराष्ट्र के बाद दिल्ली का चुनाव है, आप तो दिल्ली वाले हैं। मैं राजस्थान वाला हूँ साहब. अच्छा, पर बहुत I was born in Mumbai, brought up in Rajasthan, Okay. started working in Delhi. Okay. You are with the chief minister, ना? I was with Sheila ji for 15 years. Yes. At OSD. As her political secretary. Yes. So आपको क्या लग रहा है दिल्ली में? दिल्ली में देखिए साहब, वोट हमारा लौट के कितना आता है ये टेस्ट है. अब देखते हैं. वो हमारा ही वोट है जो उधर गया. बीजेपी का तो 31 से 33% है फिक्स्ड. हमारा वोट काफी वहां चला गया. वी हैव टू पुल दैट बैक. लेट्स सी हाउ मच वी आर एबल. So Maharashtra, once the elections are over, what scenario? Forget the numbers. I mean, because it looks like everybody is saying that it may be BJP coming out as a single largest party, and 30-40 independents, which can be, you know what I mean. So you think it will be a fair game after that? I don't think that the people of Maharashtra will give a confused mandate. After what they've been through, after what they have witnessed, I think they will give a very decisive mandate, is my hope and my understanding. But you in the sense that Mahavikas Aghadi was compelled to come out with or compete with larges, as Shinde announced. उन्होंने 1500 दे दिए, आपने 2000 की बात की, उन्होंने 2100 कर दिए. नहीं, हम तो हमेशा वेलफेयर पॉलिटिक्स पे भरोसा रखते भी हैं और उसकी आवश्यकता को भी समझते हैं. रेवड़ी तो ये लोग कहते थे उसको. तो मुझे नहीं लगता कि हम इनके पीछे चलें. मुझे लगता है ये हमारे पीछे चलें. यही फार्म लोन वेवर जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था तो लेट मिस्टर अरुण जेटली ने कई चीज़ें बोली थी उस वक्त. लेट मैडम सुषमा स्वराज जी ने भी बोली थी. दे वर लीडर्स ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा. लेकिन आज इनको भी अनाउंस करना पड़ा. तो वी हैव बीन कंसिस्टेंट. वो एनएसी जिसके लिए भी आपने पूछा, ये रिकमेंडेशंस उन्हीं की थी, एंड वी वर वेरी कंसिस्टेंट अबाउट व्हाट आवर ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स. But Congress doesn't, I mean, it's not seen from the common man's point of view. See, 2011 से 2020, 12-13 वो जो इंटरनेशनल क्राइसिस की वजह से पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो इकोनॉमी खराब हो गई, रुपी क्रैश. द सेम सिचुएशन, रुपीज इट्स वर्स्ट नाउ, 84.50 or so, you know. तब I remember Juhi Chawla had a very nasty. I remember that. Yeah. So these kind of people, don't you think they create some kind of an impression, and Congress lacks in getting them on board? देखिए, I think again we come back to what you said, what you accused us of, too much democracy. We did not stop people from expressing their opinions, whether it was film industry, whether it was civil society, whether it was Anna Hazare. BJP doesn't let anyone speak. That's the difference in their politics and ours. I don't know what politics would you like to support as a citizen of India. As a citizen of India, I think I would support our brand of politics. Everybody is free to speak and criticize the government. Why not? अमिताभ से लेके सभी लोग आज क्यों नहीं बोल रहे? ये बात, उनका साइलेंस आज ज्यादा बड़ी खबर बनता है. जो उनके बोलने से भी ज्यादा उनका साइलेंस खबर बन रहा है. But you never approach them? Not that I know of. Not that I know of. Some of them had the spine to join us in the Bharat Jodo Yatra. Some of them had a little less spine who called up कि हम आना चाहते हैं लेकिन आप जानते हैं क्या हालत है. और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने किसी और के फोन से फोन किया, इतने डरते थे. ठीक है. ईडी का डर है क्या उनको? ईडी का भी डर हो सकता है, लेकिन मीडिया का भी डर है. आप देखिए फिल्म इंडस्ट्री को कैसे डिमोनाइज किया पिछले 2-3 साल में, 4 साल में. हम मीडिया ने ही किया, टेलीविजन मीडिया ने. कोई कम थोड़ी कमी कसर थोड़ी छोड़ी. ऐसे लगने लग गया पूरे देश को कि यहाँ तो और कुछ होता ही नहीं, ड्रग्स ही होते हैं बस, और कुछ होता नहीं. वो जो इन्फ्लुएंसर करके एक नई कम्युनिटी आ गई है. आपको कभी लगता है कि कांग्रेस को अच्छे दिन कब आएंगे? जिस दिन देश के अच्छे दिन आने होंगे ना, उस दिन कांग्रेस के आ ही जाएंगे. देश और कांग्रेस की किस्मत जुड़ी हुई है एकदम.
Maharashtra will play a very crucial role. वेरी वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट. अच्छा, इतिहास में भी महाराष्ट्र का रोल हमेशा Even after emergency, Maharashtra stood by Indira Gandhi. अमेजिंग. But yeah, तो इसलिए तो Haryana was a setback and the messaging in Maharashtra. No, you're right. You're right. Therefore, we are being very cautious. We are being very alert. हम लोग पूरी जो हमारा वॉर रूम है 3-3, 4-4 बजे तक जाग रहा है. अलर्ट सब है अभी. लेट्स सी क्या होता है. बाकी तो ऊपर वाला. ऊपर वाला मैनेजर. मैं ऊपर वाले नहीं बोल रहा हूँ, ऊपर वाला बोल रहा हूँ. सर वेस्ट महाराष्ट्र में और विदर्भ में महाविकास आघाड़ी को अच्छा समर्थन मिल रहा है ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन जो मेजर सिटीज है उसमें क्या? सिटीज में शोर इतना होता है कि सच कहीं उस शोर में दब जाता है तो मालूम नहीं पड़ता. मुझे तो असेसमेंट नहीं हो पाती शहरों में. तो शहरों का सच तो 23 तारीख को ही मालूम पड़ेगा. But it is what he said is right. The overall impression is that rural India is supporting. नॉइज बहुत है सब अर्बन में. नॉइज में वो साउंड निकालना बड़ा मुश्किल होता है. Yeah. इट्स टू मच ऑफ नॉइज. And maybe BJP has a better city management or the. At least they have a lot of visibility, I would say. I won't go beyond that. Visibility बहुत है क्योंकि पैसा बहुत है. हमारी visibility नहीं है, लेकिन अब भावना के स्तर पर या मुद्दों के स्तर पर या गारंटीज के स्तर पर हम कितना पहुंच चुके हैं वहां, वो मुझे नहीं मालूम. वो 23 को मालूम पड़ेगा. Amazing. It's going to be very crucial. It is. It is. गवर्नमेंट ने 370 एबॉलिश किया, उसके बाद अयोध्या में राम मंदिर बना, उसके बाद मतलब पहले काशी कॉरिडोर भी हुआ था और अभी वक्त बिल आ गया है. तो मतलब हिंदू राष्ट्र की जो उनकी संकल्पना है आरएसएस की, तो उसकी ओर वो चल रहे हैं. देखिए साहब, इनका एजेंडा तो बदला नहीं, शुरू से यही एजेंडा था. अब इनको मौका मिला तो अपना एजेंडा, जिस भी पार्टी को मौका मिलता है वो अपना एजेंडा जरूर लागू करती है. तो आई डोंट ग्रज देम व्हाट दे हैव डन. वो उनका काम था, उन्होंने किया. उसके बाद इस पूरे देश की जितनी भी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, अलग अलग सोच विचार सब हैं, अलग अलग मांगे हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, उन सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी कौन है वो पूरा देश जानता है. कि एक अम्ब्रेला आइडियोलॉजी, एक छतरी की तरह एक विचारधारा लेकर चलने वाली पार्टी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है. ये अब पिछले 10 साल में लोगों को और अच्छी तरह समझ में आया, क्योंकि ये लोग सिर्फ विवाद पैदा करते हैं, हम लोग संवाद में विश्वास रखते हैं. तो संवाद और विवाद, ये हमारी और उनकी विचारधारा में अंतर है जो सबके सामने अब स्पष्ट होकर आ गया. और आर्टिकल शेड्यूल 10 के बारे में जो खिलवाड़ हुआ महाराष्ट्र में, तो राजीव गांधी जी ने वो एंटी डिफेक्शन लॉ वगैरह 85 में आया था. तो अभी पहले 1/3 था, बाद में 2/3 किया स्प्लिट अलाउ. तो अभी कुछ प्रावधान करने चाहिए कि ऐसे खेल फिर से बाकी राज्यों में न होनी चाहिए वगैरह. आपने कुछ 2.5 साल में डिमांड की नहीं? हमने हमारे मैनिफेस्टो में, लोकसभा के मैनिफेस्टो में इसका जिक्र किया कि हम ऐसा कानून लाएंगे कि कोई भी व्यक्ति इस तरह की अगर आयाराम गयाराम करता है तो he or she should be disqualified from contesting elections for 6 years or 10 years. मुझे वो याद नहीं, लेकिन लोकसभा के मैनिफेस्टो में ये किया था. मौका मिलता तो कर भी देते, अब मिलेगा जरूर करेंगे. बिकॉज इट्स अ चीटिंग विद द वोटर. सर ये शिवसेना में ये बड़ी फूट हो गई, उसके बाद दूसरे पार्टियों ने कुछ प्रिकॉशंस लिए कि इसके बाद ऐसा कुछ होता है तो उनके एमएलए या एमपी रहेंगे, उनकी एडवांस रिजाइन वगैरह. मुझे नहीं मालूम कि इस पार्टी ने क्या निर्णय लिया, लेकिन हमारी पार्टी में तो ये स्पष्ट है कि ठोक पीट कर फिर टिकट देना, तो वो हम करते हैं, कोशिश यही करते हैं. क्योंकि ऐसे कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए या डर जाए, ऐसे नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए. तो उस तरह से हम लोग वो ज़रूर कर रहे हैं. तो वैसे इंटरेस्टिंग बात है कि जो कटेंगे बटेंगे बोलते हैं, उन्होंने आके पार्टियों को काटा है, ये भूलना नहीं चाहिए हमें. और उसके बाद क्यों काटा वो अब थोड़े दिन पहले खुलासा हो गया, क्योंकि धारावी की ज़मीन को बांटना था, इसलिए उससे पहले शिवसेना को, शरद पवार की पार्टी को काटना था. तो काटना और बांटना आपके सामने है क्यों हुआ. डिस्पाइट दैट गोवा में स्प्लिट हुआ ना पार्टी का. हाँ, वो तो होता ही है, ये लोग करते ही रहते हैं कुछ ना कुछ. ये संघर्ष चलता रहेगा. ये तो वही ना, दिस इज एग्जैक्टली द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक. यू नो, you get a chance, like for example Himachal. I mean,
बट वी सर्वाइव्ड, वी गेव इट बैक टू द बीजेपी। वी अब हमारे नंबर्स और बढ़ के आ गए, तो ये लोगों ने भी जवाब अच्छा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है इस सीट क्लासिफिकेशन के बारे में वगैरह, तो ये बटेंगे तो कटेंगे ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ स्टेट में ऐसे कर रहे हैं, महाराष्ट्र में उनकी ऐसे चल रहा है कि क्लासिफिकेशन अलाउ करेंगे, तो उसके बारे में कांग्रेस मुझे लगता है कोई भी ऐसा डिसीजन लेने से पहले किसी भी पार्टी को या सरकार को संवाद करना जरूरी है सबके साथ। बिना संवाद के करोगे तो विवाद होगा, कोई भी डिसीजन हो। तो सुप्रीम कोर्ट को इम्प्लीमेंट करना, एज आई सेड, पहले संवाद तो करिए सबके साथ। संवाद होता हुआ दिखता है क्या आपको सरकार की तरफ से? या रिव्यू करना चाहिए फिर से संवाद नहीं, लार्जर बेंच को रिव्यू करना आई वुड से पहले संवाद तो करिए। व्हाट डू पीपल वांट? लेकिन कर्नाटक और तेलंगाना के गवर्नमेंट में आपकी तो कमेटी फॉर्म किया है। संवाद के लिए तो किया। सर, अभी इंग्लैंड से लेकर पूरे यूरोप में मुस्लिम आबादी बढ़ने से कुछ वहाँ के प्रॉब्लम बढ़े हैं, और लोग ऐसे कह रहे हैं कि अब मुस्लिमों को एंट्री नहीं चाहिए, वो जो आ रहे हैं उनको रोक रही है। तो एज अ पार्टी भारत में जो साहब हम तो लंदन में कांग्रेस पार्टी, लार्ज स्केल पर क्या देखती है? कांग्रेस पार्टी तो ना यूरोप में इलेक्शन लड़ती ना यूके में। वहाँ की स्थिति अलग है, वहाँ के मुद्दे अलग हैं। आप बात कर रहे हैं भारत की और भारत में घुसपैठियों की। आपका स्पष्ट क्वेश्चन घुसपैठियों का। 11वां साल है केंद्र सरकार में भाजपा है। 11 साल बाद भी झारखंड में जाके प्रधानमंत्री कहते हैं घुसपैठिए भर गए, तो किसका फेलियर है? झारखंड का तो कोई बॉर्डर है नहीं देश किसी विदेश के साथ, किसी और देश के साथ। तो फेलियर क्या प्रधानमंत्री जी राजनाथ सिंह जी का मानते हैं या गृह मंत्री का मानते हैं? बता दें। अब रोहिंग्या और बांग्लादेशी कहना मतलब अपने ही सरकार को सर्टिफिकेट देना कि साहब हम फेल हो गए। हमसे क्यों पूछ रहे हो? लेकिन आज का एग्रीकल्चर क्राइसिस भी नेहरू जी की वजह से हुआ रहा है। तो हमने तो ग्रीन रेवोल्यूशन भी लाए हैं। ये तो हर चीज, तो ये लोग तो हर चीज वहीं से शुरू करते हैं, उनका तो छोड़ ही दो। लेकिन अब तो ये तो ऐसी चीज है ना कि घुसपैठी कैसे आए, अब तो ये सवाल बनेगा ही ना। 10 साल क्या 11वां साल हो गया अब आपको, 10.5 साल हो गए, तो क्या कर रहे हो आप? I have a larger question. It's not related to one particular election. In the meanwhile, what happened from 2000 onwards till Lok Sabha election 2024, I or many like me had started believing that there must be some kind of a tendency in Indian common man's mind, because that's what you get to know कि कोई छड़ी लेके ही चाहिए हमें. We don't believe in democracy, and people keep quoting Churchill's unsaid statement about democracy in India. And there was a term used by Babasaheb Thackeray in earlier days, was a benevolent dictatorship. So, do you think that 2024 का जो outcome है, it's too early to celebrate India's so-called democratic spirit? I feel it is too early. Most of you, I'm sure, have children. Can you be a benevolent dictator at home? वाइफ नहीं सुनेगी आपकी, बच्चे तो बहुत दूर की बात है। तो ये समाज, मुझे नहीं लगता कि बेनेवोलेंट डिक्टेटरशिप जैसी बात भारत की सभ्यता के लिए इस्तेमाल करके, मुझे लगता है भारत की सभ्यता का अपमान है ये। जहां इतने ऋषि मुनि चले हों, जिस धरती से पैदा हुए हों, वहां छड़ी की जरूरत पड़ जाए, मैं नहीं मानता। यहां तो कण कण में ज्ञान है। जहां कण कण में ज्ञान हो, वहां आपको डंडे की जरूरत पड़ गई। Yeah, but that's what the larger people believe, that we need someone very solid dictator, and that was the feeling even like was during the emergency. विनोबा भावे जैसे जी ने कहा था कि अनुशासन पर्व आ गया है। देखिए, अनुशासन मतलब ये है कि मेरी जिंदगी का जो तरीका है जीने का, उससे आपको तकलीफ ना हो और आपसे मुझे तकलीफ ना हो, उससे ज्यादा अनुशासन कुछ नहीं होता। उसके लिए नियम कानून है। No, and the fear was that, and many voiced it fear in private conversations. I'm sure you also must have had that. Democracy, what happened between 1957 onwards, because people had started, someone had said also, India's real freedom was 2014.
democracy was an aberration. Real Indian psyche could be we want someone strong. No, I would say it was not an aberration. The Indian civilization understands democracy better than a lot of Western civilizations. I would put it that way. Having said that, the Westminster style of democracy is something which, as a country, we evolved and we are still evolving. So I wouldn't say it was an aberration. It was a process of evolution of this brand of democracy, this form of democracy. And it still continues. The evolution still continues. What's happening today is an aberration. What's happening for the last 10 years is an aberration. This is not democracy. So you're saying that. Absolutely. Because Westminster model, it just for the sake of it now, we are as good as presidential, right? I think that would be the worst day in the history of democracy, Indian democracy, when we truly become a presidential form of government. Because no one man, no one party, though the Congress party tries to and succeeds at times, but no one man or a party can represent the diversity this country offers. This cannot be possible in India. So to vote Even BJP at its best cannot get more than 40% votes. There are 60-67% people who still don't approve of the BJP and its brand of politics. लेकिन आप इसको कैसे कहेंगे कि राहुल गांधी बनाम versus Well, there has to be an organizational structure where there is a leader, there are 2-3 other leaders. So वो तो हर organization में वो structure होता है, like you are the editor in chief, there are others who would have different responsibilities. But then at the end of the day, there is a collective wisdom, there is a collective understanding of the way the country should be governed. And when the Congress party claims to be an umbrella of ideologies, it's a valid claim because this party had Babu Jagjeevan Ram, also had Kamalapati Tripathi, representing different shades of what Indian civilization is. Pandit Madan Mohan Malviya. yeah, I mean That's the beauty of this civilization and the beauty of the party also. सर मिडटर्म पोल और सब कुछ होता है, आप बोले जल्दी हो सकता है, उसके बाद कांग्रेस विल बी इमर्ज एज द लार्जेस्ट पार्टी. Well, that's what we would like to and we would hope to and we would work towards, of course. but are you prepared for that? Well, I hope so. Nothing to be taken for granted, sir. Yeah, because this is No, we'll have to be prepared for it. If we are not, we better be. और ये स्थिति आ सकती है. बीजेपी के भीतर की कॉन्ट्रडिक्शंस को पिछले 10 साल तो दबा के रखा है इन्होंने. अब मुश्किल होता जा रहा है. आपके राज्य में ही जो एपिसेंटर है आने वाले भूकंप का, वो जरूरी नहीं कि आंध्र प्रदेश से आए, वो जरूरी नहीं कि पटना से आए, हो सकता है महाराष्ट्र से आए. डिलिमिटेशन के बारे में क्या लगा आपको? सब क्यों नहीं सेंसस हुआ 21 में? बिना सेंसस के आप डिलिमिटेशन कैसे करेंगे, वो भी आप थोड़ा बताएं देश को, लोगों को कॉन्फिडेंस मिले, विश्वास मिले कि चर्चा तो करें. right? So caste-based census, you think it's getting serious kind of a response from the people at large? From within NDA, it's getting a response. Chirag Paswan is responding to it. Nitish Kumar has already responded to it. Believe me, even Mr. Naidu would be in favor. Anybody who's serious about addressing inequality, anybody who's serious, not just caste-based inequality, also economic inequality, if you are serious about addressing these issues, you'll be serious about caste-based census. And not just caste-based census, followed by a socio-economic survey, which is very, very important now. You will be pursuing it. Of course we will. आप प्री पोल का फोरकास्ट कर रहे हैं, लेकिन चंद्रबाबू और नीतीश कुमार जी के लिए क्या ट्रिगर हो सकते हैं, मतलब उनके. मैंने तो आपको कहा कि चंद्रबाबू और नीतीश तो हैं ही. महाराष्ट्र में भी ट्रिगर हो सकता है, बीजेपी के भीतर ट्रिगर हो सकता है, बहुत कुछ हो रहा है. आप मुझसे ज्यादा जानते हैं. Exciting times. Exciting times, yes sir. You're camping, Adara? I'm here till the 18th. Then 5 बजे 18th के बाद फिर जाना पड़ेगा.
Jharkhand looks good. We are improving now, and Hemant ji has been able to consolidate his hold over the tribals. Because tribal shifting to BJP, don't you think was a big? हाँ, but अब वो नहीं हुआ. वो हेमंत जी in fact has improved his tally. I'm told. First phase बहुत अच्छा गया. 43 seats I think. Thank you. Thank you. बहुत अच्छा लगा.